हेलो बच्चों बच्चों यहाँ पे आज हम करेंगे चैप्टर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 12 फिजिक्स का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम इतने अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आपको हर चीज विजुलाइज करूं। इट मीन्स कि मैं हर चीज जो भी पढ़ाऊं तो वो मैं आपको दिखाऊं, चाहे बाय पिक्चर्स दिखाऊं चाहे बाय मैं एनिमेशन, लेकिन माइंड आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि माइंड में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना बचे कि आप उसको समझ ना पाए। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर बच्चों क्या होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक मदरबोर्ड है। ये एक मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड में भी ये चिप जो लगी हुई है ये आपकी क्या सेमीकंडक्टर है। ये एक सर्किट है, किसी प्लेट का रिमोट का भी हो सकता है या किसी भी चीज का। ये छोटी छोटी लाइनें देख रही है, ये लाइनें जो देख रही है आप, तो ये भी सेमीकंडक्टर है। ये एक हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में भी कई चीजें ऐसी लगी है। और देखेंगे बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमारे समय में मतलब सेमीकंडक्टर की ज्यादा इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस समय क्या होते थे बच्चों, ये दो तरह के मैंने आपको टीवी दिखा रखे। ये टीवी तब का है जब सेमीकंडक्टर का मतलब कोई ज्यादा रोल नहीं होता था डेली लाइफ में। तो ये टीवी की पिक्चर ट्यूब बहुत बड़ी होती थी, बल्कि होते थे। और ये जो ट्यूब्स होती थी, ये जो टीवी इस टाइप के होते थे, इसमें कोई क्लियरिटी इतनी अच्छी भी नहीं होती थी, डिस्टरबेंस भी रहता था। लाइट मतलब लाइट भी ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करते थे और इनका वेट बहुत हैवी। बट जैसे ही सेमीकंडक्टर आए तो ये सेमीकंडक्टर आने से ये टीवी हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया। जो टीवी पुराना था वो अब स्लिम ट्रिम स्मार्ट बन गया। और उसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि इस टीवी की क्वालिटी बहुत बड़ी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम हो रही है क्योंकि ये इसकी जो प्लेट है वो कुछ इस टाइप से ही सेमीकंडक्टर को से मिलके बनाई गई है, जबकि इसमें ये सिस्टम नहीं होता। और देखेंगे बच्चों सेमीकंडक्टर का रोल कहाँ कहाँ होता था, तो ये पुराने जमाने का बल्ब है। हालांकि ये बल्ब अभी भी आपको देखने को मिलेगा, इसे येलो बल्ब कहते हैं। ये आपका टंगस्टन है। जो क्या होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये करंट पास होने पे ये हीट हो जाता है, हीट होने पे ये लाइट भी देता है और साथ में हमें हीट भी देता है। लेकिन इसका काम होता है लाइट देना। तो अगर हम इसको गर्मी के समय में यूज करते हैं तो जहां पर भी ये लगा होता है तो वो रूम या जो जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं वो गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फालतू में हीट इसकी का मतलब यूज नहीं होने पर भी हीट ये प्रोवाइड करता है। अब जब सेमीकंडक्टर आया तो ये वाला बल्ब इसमें मॉडिफाई हो गया आपका। ये आप जानते ही है, ये आपने सुना भी है और देखा भी, ये एलईडी बल्ब है। और इसके अंदर क्या लगा होता है, जो भी लगा होता है वो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, उसका ही रोल इसमें है। तो ये इसका वेट भी बहुत लाइट है। ये आपके 60 वाट 40 वाट 100 वाट के बल्ब आते थे ये वाले। और ये जो होते हैं 5 वाट 2 वाट 10 वाट 15 वाट के ही बल्ब होते हैं। और रोशनी इनसे एक तो सुपीरियर होती है, व्हाइट होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, और ये हीट को क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे दूसरा। और आपको बताऊं, ये बच्चों यहाँ पे क्या है, चिप है। तो आप जानते हैं डाटा के बारे में, डाटा जो जैसे अभी आपके समय में बात करूं तो सीडी जो होती थी, सीडी, तो एक सीडी में 750 एमबी की जगह होती थी, 750 एमबी। इट मीन क्या है, तो एक पिक्चर जो मूवी होती है वो भी पूरी तरह से नहीं आ पाती। अब इसी छोटी छोटी चिप में ये जीबी में आती है, एमबी तो छोड़िए जीबी में आती है, 5 जीबी 10 जीबी 15 जीबी। तो ये छोटे से पार्ट में इतना सारा डाटा स्टोर करने का भी क्रेडिट किसको जाता है, सेमीकंडक्टर को ही जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चिप देख रहे हैं बच्चों, ये सब सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी डेली लाइफ में सेमीकंडक्टर का क्या रोल है। तो ये मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन बताया कि सेमीकंडक्टर हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये क्लासिफिकेशन किसी अदर बेस पे भी होते हैं, लेकिन जो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे वो पहला जो है हमारा कंडक्टिविटी के बेस में। तो देखिए कंडक्टिविटी, पहले मैं आपको बताऊं कंडक्टिविटी क्या होती है। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने का मतलब होता है वायर में क्या फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल का फ्लो होना।
तो वो चार्ज का जो फ्लो होता है वो ही क्या कहलाता है, आपका कंडक्टिविटी कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले केस हम मेटल का लेते हैं, तो मेटल में मैंने लिया गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर। ये आप सब जानते हैं कई तरह की मेटल्स होती है। इन मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है, इट मींस कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। किस तरीके से फास्ट होता है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पावर हाउस है। पावर हाउस आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। यहां से ये वायर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और बहुत दूर से आते हैं हमारी सिटी में। तो ये हमारा एक सिटी का पार्ट है, और सिटी में हमारा क्या, ये बच्चों एक घर है। इस घर में ये कई सारे घर है। तो ये घर में जब लाइट आती है तो ये बहुत दूर से होते हुए हमारे वायर में, फिर हमारे घर में क्या होता है, एक मीटर होता है। तो ये मीटर से जाके ये वायर क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं हमारे। तो इन वायरों के द्वारा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे कभी आपने सोचा है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो आपको शायद पता भी नहीं होगा मे बी, लेकिन हो सकता है पता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बिल देते हैं हम, वो बिल किस चीज का देते हैं, हम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। इट मींस कि ये हमारे यहाँ लगातार पावर हाउस से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। और इनकी स्पीड इतनी फास्ट है कि आप जानते हैं जब आपके घर में लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो जाते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू होते हैं तो सडनली विद इन सेकेंड्स में ये लाइट पावर हाउस से आपके घर तक ट्रांसफर हो जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो कितना तेज चल रहे हैं, कितना तेज चल रहे हैं बच्चों, ये आप समझ ही गए होंगे। एक सेकेंड, तो जब लाइट स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जितने भी सिटी में घर है तो ये घरों में लाइट ऐसा लगता है कि एक ही, मतलब लाइट जो है वो ऐसा नहीं कि पहले घर में आ रही है फिर दूसरे घर में या नहीं, ऐसा लगेगा कि सारे घर में लाइट एक साथ आ गई। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, एक साथ नहीं आती, उनमें भी डिफरेंस होता है। लेकिन वो आप उसको कैच नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत फास्ट है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो मेटल्स होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तो जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है इसमें मेटल के केस में ये क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा होती है, जिसको मैं ऊपर एरो से लगा दूं। और इसकी रेसिस्टिविटी निकाले, जो रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। रेसिस्टिविटी का मतलब होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। इट मीन जो रेसिस्टिविटी है वो ही रेजिस्टेंस है। तो आप जानते हैं जब किसी भी चीज में करंट फ्लो होती है तो वहां पे रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी हाई है तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो ये केस हो गया आपका मेटल का। अब सेकेंडरी बात करते हैं हम इंसुलेटर की। तो देखिए इंसुलेटर में मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, समझ जाएंगे। ये एक खंबे का पोल है बिजली का, आपने देख ही रखा होगा, आपने सबने देख रखा है ये। तो यहाँ पे इस पोल में कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है। अब देखिए इंसुलेटर कहां है, मैं आपको दिखाऊं। तो ये जो पार्ट है जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, इंसुलेटर है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या चीज, देखिए इस वायर में करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, ये इंसुलेटर के ऊपर लिपटा हुआ है। ये खंबा है, आयरन का है, लोहे का है, और ये खंबा हमारे नीचे रोड तक जाता है जहां पे हम खड़े भी होते हैं और उसको छू भी लेते हैं। लेकिन तब भी हमें यहाँ पे करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर तो चले जाते हैं लेकिन इधर नहीं आ पाते, क्योंकि ये पार्ट हमारा क्या है, इंसुलेटर है। ये पार्ट क्या हमारा, इंसुलेटर है। और इंसुलेटर में जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर तो जा सकते हैं, लेकिन इधर जिधर ये आपका पोल है, तो पोल में आप देखेंगे केवल कंडक्टर ही अटैच है, कोई वायर अटैच नहीं है। तो यानी कि जो पोल है, पोल में इंसुलेटर के कारण हमें खंबे में नीचे साइड में जहां पे रोड पे लगा होता है वहां पे करंट नहीं आता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है इलेक्ट्रॉन की।
तो कंडक्टिविटी जिसको मैंने अभी लिखा था सिग्मा से, वो इसमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और रेसिस्टिविटी की बात करें, रेसिस्टिविटी का मतलब रेजिस्टेंस, अगर कंडक्टिविटी कम होगी तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हाई होगी। कंडक्ट रेसिस्टिविटी को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये इसमें क्या होती है, हाई होती है। जस्ट अपोजिट कहे तो मेटल का। अब बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर आपने देख ही रखे होंगे, ये चिप होती है, इस चिप में जो लाइनें लगी होती है बच्चों, ये लाइनों में क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये जो करंट होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता। किस तरीके से होता है, इन्हीं लाइनों को मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया, और जब मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं आपको, तो आप देख रहे हैं ये लाइनें, देखेंगे ये मैंने भी लाइनें आपको दिखाई थी, ये लाइनें में जो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लाइट दिख रही है, ये लाइट नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार इसमें क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहे हैं। और आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली नहीं, कहीं कहीं चल रहे, फिर ब्रेक हो गए, फिर चल रहे, फिर ब्रेक हो गए। इसका मतलब यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है अपने अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहां पे हम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए और कहां पे कंडक्टिविटी कम चाहिए। इसी के बेस पे ये हमारे क्या बने होते हैं, सेमीकंडक्टर बने होते हैं। तो ये जो चीज मैंने आपको दिखाई डायग्राम से, वो इसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इससे तो क्या होती है, कम होती है, इससे क्या होती है, लेस होती है, और इससे क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। और रेसिस्टिविटी क्या होती है, उल्टी होती है। तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ नोट्स को भी बनाइए। नोट्स के बनाने के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं जब स्क्रीनशॉट लेने कहूँ तो वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, वो सब आपके नोट्स में काम आएंगे। तो देखिए पहला पार्ट जो मैंने अभी पढ़ाया वही लिखा है, दो मटेरियल विच है हाई कंडक्टिविटी और लो रेसिस्टिविटी होती है वो कहलाते हैं मेटल। और मेटल्स में एक खास बात होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से क्या होती है, पास हो जाती है। तो इसके एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन। सेकेंडली हमने पढ़ा था इंसुलेटर। इंसुलेटर में वो होते हैं जिसकी क्या होती है, लो कंडक्टिविटी होती है और हाई क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। और ये बेड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो आप जानते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें करंट ना लगे। तो जैसे एग्जांपल में वुड है, रबड़ है, पेपर है, तो ये कई तरह के क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फिर सेकंड थर्ड पढ़ा था आपने सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मैंने आपको दिखाया भी था, दोज मटेरियल विच है रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो हो वो मेटल से तो ज्यादा हो। इट मींस कहां पे लाई करती है, मेटल से ज्यादा और इंसुलेटर से कम। तो वो लाई कहां करेगी, मेटल और इंसुलेटर के बीच में। इन प्योर स्टेट में इसमें कोई भी करंट की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ये मैं आपको भी आगे समझाने वाला हूं। एग्जाम्पल में इसका होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम आपने डेली लाइफ में कहां देख रखा होगा, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूं। तो देखिए आज के टाइम में सोलर पैनल का काफी यूज हो रहा है, छतों पे पैनल लगाए जाते हैं करंट पास करने के लिए। जो ये आप ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं, ये आपका बच्चों यहाँ पे क्या सिलिकॉन लगा हुआ है। ये सिलिकॉन, इस सिलिकॉन का यहाँ पे काम क्या है, ये सन से एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप यहां से, अभी तक तो मैंने आपको जो पढ़ाया समझाया वो दिखाने के लिए बताया था कि ताकि माइंड में हर चीज क्लियर हो जाए। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको लिखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी में तीन टाइप की होते हैं, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको नोट्स बना के चलने हैं मेरे साथ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना। अब देखिए बच्चों, ये बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी करना है। जो मैंने अभी पढ़ाया वही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज को भी आपको लर्न करना है। क्या है देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में भी बुक में मिलेगा देखने को। तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी पूछ लेता है कभी कभी, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको आएगा। ये तीनों लिख देगा, इसमें से पूछ लेगा कि कंडक्टर की वैल्यू क्या है रेसिस्टिविटी की। तो आप देखते हैं, अभी आपने पढ़ा जो कंडक्टर होती है उसकी रेसिस्टिविटी लो होती है। तो उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, 10 की पावर -2 से -8 के बीच में। और इसकी रेसिस्टिविटी उससे हाई होती है, तो माइनस में पावर जितनी कम होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये इससे हाई हो गई। और इससे भी हाई किसकी होती है, इसकी, क्योंकि ये पावर प्लस में है। तो ये आपको वैल्यू लर्न करनी है। और कंडक्टिविटी में देखेंगे तो कंडक्टिविटी में यहाँ पे तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी।
क्योंकि कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी मेटल की, सॉरी मेटल्स की होती है। कितनी, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर यानी कि ये मैं लिख दे रहा हूं नीचे ताकि आपको ध्यान रहेगा, इसका क्या मतलब होता है, साइमन पर मीटर कहलाता है Sm-1 का। तो ये इसकी हाई है, फिर इससे ये कम हो रही है, पावर देखिए प्लस में कम हो रही है और लास्ट में ये माइनस में आ गई। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको क्या करना है, नोट्स में बना के रखना है आपके, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो देखिए आपको मैंने अभी बताया, अब मैं आपको इसका बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर फायदे क्या क्या है। नंबर 1 फायदा ये आपका इसमें कि इसमें करंट जो होती है बहुत आसानी से पास हो जाती है, वो भी लो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया, एक एलईडी टीवी था और एक नॉर्मल टीवी। तो एलईडी टीवी में लाइट का कंजप्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन नॉर्मल टीवी यानी कि पुराने टीवी में लाइट का कंजप्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन एलईडी टीवी में कंजप्शन क्या कम है, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ, सेमीकंडक्टर। तो उसमें करंट ये बहुत आसानी से पास होती है और कंजप्शन भी लाइट का क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर क्या होता है, इनका वेट भी क्या होता है, बहुत लाइट होता है, ये भी आपने देखा। और ये लाइट, ये जो वर्क करते हैं वो लाइट और हीट पे वर्क करते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में लाइनें दिखाई थी, चल रही थी टूट टूट के, तो उसका मतलब जब उस पर हीट पड़ रही है तो वो वर्क कर रहे हैं, या लाइट पड़ रही तो वर्क। दूसरा सोलर पैनल में भी देखा। फिर क्या होता है बच्चों, इसकी कंडक्टिविटी किसके बीच, इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये लाइट और हीट का मतलब ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और इम्प्योरिटीज। अभी हम इन सबकी डिटेल भी पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताई है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो यहां पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर हमने पढ़ा, लेकिन वो पढ़ा था कंडक्टिविटी के बेस में। अब हम यहाँ यह क्लासिफिकेशन किसके बेस में पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड के रूप में। एनर्जी बैंड के रूप में पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे कि एनर्जी लेवल क्या होता है, एक एनर्जी बैंड क्या होता है, 2 बैलेंस बैंड क्या होता है, ये, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, और एनर्जी बैंड गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये चीज हमें तब समझ में आएगी जब हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले मैं इन सारी चीजों को अच्छे से आपको एक एक करके क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, और ये आपके एग्जाम में कैसे भी करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड समझते हैं कि ये क्या चीज है। तब मैं जाके लास्ट में इसके समझाने के बाद फिर मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा एनर्जी बैंड के बेस पे। तो सबसे पहले देखिए एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड क्या होते हैं। देखिए, एक सिंगल एटम का स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं। सिंगल एटम के स्ट्रक्चर में अगर आपने बोर्ड थ्योरी पढ़ रखी है तो बोर्ड्स ने बताया था कि हर एक एटम में एक एनर्जी लेवल होता है। तो ये एक एनर्जी लेवल है, ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का दिखाया है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी लेवल 1 में इतनी है, सेकंड में इतनी है, थर्ड में आपकी -1.5 है। इसका मतलब जब सिंगल स्टेट में जो एटम होता है उसकी हर एक लेवल की एनर्जी क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है। लेकिन जब यही एटम जुड़ जाके और जुड़ के क्या बनाता है, क्रिस्टल बनाता है, तो क्रिस्टल बनाते समय ये जो एटम है, अब ये क्रिस्टल फॉर्म बना है, तो क्रिस्टल में कई सारे एटम आपस में एडजस्ट होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अभी हम देख रहे थे, इसकी इंडिविजुअल जो सब एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल में जाके थोड़ा सा इसका बिहेवियर क्या होता है बच्चों, चेंज होता था। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले लूं, इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अपना तो फोर्स लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन लाऊं तो ये फोर्स तो लग रहा था, उसके हिसाब से एनर्जी थी। लेकिन अब इसके आसपास और भी इलेक्ट्रॉन से, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो वो भी उससे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या उसको रिपेल करेंगे। इट मीन उसकी एनर्जी को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो इसकी जो एनर्जी यहाँ पे सिंगल एटम में थी वो तो फिक्स थी, लेकिन अब यहाँ से ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, या तो ये इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज। तो एनर्जी लेवल ऐसे बनके यूं करके इस तरह से, या तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी या नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक एनर्जी का एक पार्ट और डिफरेंट बन जाएगा। सिंगल एनर्जी की जगह कई प्रकार की एनर्जी में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कई एनर्जी की लेयर इसके बीच में आ जाएगी, और ये कई सारी लेयर को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी बैंड बन जाएगा। अब आप शायद समझ गए होंगे, जब एटम सिंगल स्टेट में होता है
तो सिंगल स्टेट में होने से क्या होता है बच्चों कि जो एनर्जी होती है वो आपकी कहलाती है फिक्स एनर्जी को बोलेंगे एनर्जी लेवल। तो ये इसकी एनर्जी लेवल फिक्स है। लेकिन जब यही एटम आपका क्रिस्टल की फॉर्म में आता है तो क्रिस्टल की फॉर्म में आके ये एनर्जी क्या होती है इनकी अपनी डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज हो जाती है, तो उससे कई एनर्जी लेवल्स और क्रिएट हो जाते हैं और वो बना लेते हैं बैंड। तो उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। वो किसमें होता है बच्चों? क्रिस्टल्स में। तो क्रिस्टल में मिलता है एनर्जी बैंड और सिंगल उसमें बनता है एनर्जी लेवल। तो मैं आपको लिखवाता हुआ भी चलूंगा क्योंकि मैंने आपको कह रखा है कि समझाने के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। तो अगर एनर्जी लेवल पूछा जाए तो एनर्जी लेवल क्या होता है? इन सिंगल आइसोलेटेड एटम हैज वेरियस एनर्जी लेवल। तो ये सिंगल एटम में कई प्रकार के आपके एनर्जी लेवल है। और अगर मैं एनर्जी बैंड की बात करूं बच्चों तो एनर्जी बैंड क्या है आपका यहाँ पे? इन अ क्रिस्टल एटम आर पैक्ड क्वाइटली क्लोज टू ईच अदर। देखिए क्रिस्टल में ये एटम्स क्या है? बहुत एक दूसरे के क्लोज है ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द देम। अब इनके बीच में जैसे मैंने बताया कि इस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो ये इंट्रैक्शन होने के कारण एनर्जी लेवल जो इंडिविजुअल एटम की थी, जो इंडिविजुअल एटम की जो एनर्जी थी वो स्प्लिट हो गई, टूट गई। यानी कि अब इसकी बिल्कुल फिक्स ये नहीं रहेगी, इससे थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। तो एज अ रिजल्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली क्या हो जाती है? इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। इससे देन देयर ओरिजिनल एनर्जी से, और उससे क्या बना लेती है? एक बैंड ऑफ एनर्जी बना लेती है। तो बैंड ऑफ एनर्जी मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे इस टाइप की ये एनर्जी आपकी क्रिएट हो जाएगी, कई तरह के बैंड बन जाएंगे, कहीं से थोड़ी सी ज्यादा कम। तो वही आपकी क्या कराएगी? आपकी एनर्जी बैंड्स कराएगी। तो बच्चों आप समझ गए, अगर सिंगल स्टेट की बात करते हैं तो सिंगल स्टेट में मिलेगा आपको एनर्जी लेवल, अगर एटम सिंगल है तो। और एटम अगर कई तरीके से मिक्स होकर क्या बना चुका है? क्रिस्टल बना चुका है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा देखने को? एनर्जी बैंड। अब यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगर ना बनाए तो कोई मैटर नहीं करता, आपको लिखा हुआ नोट करना है एनर्जी लेवल क्या है और ये क्रिस्टल क्या है, और डायग्राम भी बना लेंगे तो आपको आगे ध्यान में रहेगा। बच्चों मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप ऐसा नहीं है कि इसका स्क्रीनशॉट ले और इसको बस निकाल के प्रिंट आउट रख ले। नहीं बच्चों, आप नोट्स को अपने हिसाब से ही बनाएंगे। यहां से आप कॉपी कर सकते हैं समझने के लिए जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जब मैनुअल हाथ से लिखेंगे तो वो नोट्स आपके बहुत अच्छे होंगे और उसको आपने अच्छे से समझ रखा हो। क्योंकि बीच बीच में मैंने जो डायग्राम बना रखे होते हैं ये सिर्फ मेरा मतलब होता है सिर्फ आपको समझा सकूं, इसको वहां पे एग्जाम में इन डायग्रामों की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप कोशिश करिए बच्चों कि नोट्स अपने हाथों से ही लिखिए और एक एक चीज लिखिए उसमें। तो यहां से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अभी हमने देखिए हम यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन एनर्जी बैंड में पढ़ रहे, तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी था। तो अभी हमने समझा एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड क्या होता है। अब यहाँ बात करेंगे इसकी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपको माइंड में बैठ गई तो आज समझ लीजिए सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं सिलिकॉन का। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली करें तो कितना होगा? 284 होगा। ये नॉर्मल हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एसपीडी की फॉर्म में करें तो ये कुछ इस टाइप का मिलेगा। कुल मिला के हम बात करें तो इसमें केवल ये आपका न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर केवल हमारे पास कितनी ऑर्बिट होती है? 3 ऑर्बिट होती है। 3 ऑर्बिट में लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बैंड की बात नहीं कर रहा हूं अभी, उसे कह रहा हूं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में वो कितने हैं बच्चों? 4 है। कौन से 4 है? 2 ये वाले और 2 ये वाले, यानी कि 3 ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका वो एनर्जी लेवल दिखाऊं तो यहाँ पे इसकी 4 प्रकार के एनर्जी लेवल है, जिसमें एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 8 है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। बट अब मैं बात करूं कि यहाँ पे ये पहले एक सिंगल एटम है, ठीक है? तो सिंगल एटम में, अब सिंगल एटम को जब हम क्रिस्टल फॉर्म में बनाएंगे तो ये एटम आपस में कई सारे क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने में कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होगा? ये वाले नंबर, ये वाले, ये। तो ये अंदर के जो होते हैं पार्ट, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चों?
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसका थोड़ा सा कम होता है, और सबसे कम किसका होता है, बाहर वाले का। तो जब ये क्रिस्टल फॉर्म में आएंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे केवल उन्हीं पे ही फर्क पड़ेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब देखिए इसको मैं एक डायग्राम से समझाऊं तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिलिकॉन एटम आर द एक्चुअल इंटर एटॉमिक सेपरेशन एज अ रिजल्ट लेवल स्प्लिट। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंगल एटम को क्रिस्टल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करिए। तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है इसके, देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर के हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसमें अभी एनर्जी लेवल आपको देखेंगे तो कितने, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें एनर्जी लेवल हमारे पास कितने, 8 है, जिसमें कि अभी यहाँ पे इस फॉर्म में एडजस्ट है कि 2 यहाँ पर है और एक सिंगल सिंगल यहाँ पर है। लेकिन जब इस एटम को क्रिस्टल फॉर्म में बनाएंगे तो ये 3p2 से कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और 3s2 से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो होगा ये कि यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल है आपका इस फॉर्म में, अब इस फॉर्म में ना रह के ये 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, 4n 4n, मतलब 4 एनर्जी लेवल अलग हो जाएंगे, 4 एनर्जी लेवल अलग हो जाएंगे। तो देखिए ये जो एनर्जी लेवल है, नीचे वाला जो पार्ट शेडेड दिखाया है, शेडेड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ऊपर का पार्ट जो है वो भी आपका क्या है, यहाँ पे वो भी आपका एनर्जी लेवल है, लेकिन जो व्हाइट व्हाइट है वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो जो इस प्रकार से इनका स्प्लिट हुआ, आपस में मिक्सिंग हुई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर से नीचे आ गए और नीचे से ऊपर चले गए। तो ये एनर्जी लेवल जो इस टाइप का सिंगल स्टेट में था, अब वो यहाँ से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज होके उसने 2 अलग अलग प्रकार के, यानी कि टोटल हमारे पास 8 लेवल थे, वो अब अलग अलग 2 पार्ट में टूट गए, जिसमें एक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और जिसमें एक में क्या इलेक्ट्रॉन है। तो बस यही आपका क्या कहलाता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, पहले मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं फिर समझाता हूं। तो देखिए ये जो नीचे का 4 है एनर्जी लेवल है, ये भी एनर्जी लेवल है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, नीचे में इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसमें एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस बैंड, और जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसे बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आप समझ ही गए। अब मैं इसको एक बार लैंग्वेज में समझाऊं। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द बैलेंस बैंड। वो एनर्जी लेवल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, यानी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये आपका कहला रहा है बैलेंस बैंड। और वो एनर्जी लेवल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स क्या फिल ना हो, द लोएस्ट अनफिल्ड, कम से कम एनर्जी बैंड जिसमें कि जस्ट अबव द बैलेंस बैंड के ऊपर भी हो। देखिए एक तो ये उसके ऊपर है और इसमें यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फिल नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका कंडक्शन बैंड। तो यहां पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है आपका एनर्जी बैंड गैप, जिसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है, देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन का था 8n था, इसके जब इसमें क्रिस्टल बना तो इसकी लेवल 8n 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 4n 4n। एक में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नहीं थे और एक में इलेक्ट्रॉन क्या थे, ज्यादा थे। जिसमें ज्यादा थे उसको हमने क्या बोला, बैलेंस बैंड बोला। जो कि यहाँ पे आपका जो बैलेंस बैंड है वो ये वाला पोर्शन है, जिसमें कि देखिए इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दिखा रखा है, ये 4n स्टेट कहलाती है। और जिसमें ये 4n दूसरा वाला पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये वाला पार्ट कंडक्शन बैंड है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब इन दोनों बैंड के बीच में भी थोड़ा बहुत गैप होता है। गैप से मतलब समझे तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उनके पास कोई ऐसी एनर्जी नहीं होती है कि वो यहां से यहां तो जा सकते हैं लेकिन बीच में कभी स्टे नहीं कर पाएंगे। तो इनके बीच जो गैप होता है उस गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब यहाँ पे आप एक चीज और समझिए, जो ये बैलेंस बैंड है ये इसकी जो ऊपर की लेयर है, फर्स्ट लेयर, ये हायर है, ये हायर लेवल की है क्योंकि ये ऊपर है, टॉप पर है। और ये जो लेयर है इसकी कंडक्शन बैंड की, ये सबसे नीचे की है तो लोएस्ट। तो इसकी हाईएस्ट और इसकी लोएस्ट लेवल के बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड गैप, जिसको हम लिख देते हैं EG से।
तो ये हमारा एनर्जी बैंड गैप कहलाता है दोनों लेवल के बीच का। तो देखिए क्या डेफिनेशन है यहाँ पर, द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। देखिए टॉप ये हो गया, ये टॉप को हम किससे लिखते हैं, ई बी से लिखते हैं, और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है और इसका बॉटम का पार्ट ये रहा, यानी जिसको हम लिखते हैं बॉटम को ईसी से, उनके बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी गैप हमारा मेटल जो हमने पढ़ा भी, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इसमें सब में क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। और ये भी आप ध्यान रखना, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है इन द कंडक्शन बैंड, ये लोएस्ट लेवल है कंडक्शन बैंड, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईसी से शो करते हैं। और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल बैंड है इसमें उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईबी से। अब देखिए एक चीज और जो आप समझिए, अगर जब कभी इसको यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। लेकिन ये कंडक्शन बैंड में तो आ जाते हैं लेकिन कभी भी यहाँ पे स्टे नहीं करते, यहाँ पे इनका रुकना मना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जो कभी भी इलेक्ट्रॉन को अचीव नहीं होती। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आना क्या है, मना है, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं करता। वो अगर उसको एनर्जी मिलती है तो या तो वो यहीं रहता है या फिर इतनी मिले कि वो सीधा जंप कर जाए। तो यहाँ पे वो स्टे नहीं कर पा रहा, बस वही पार्ट आपका क्या कहलाता है, एनर्जी गैप भी कहलाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द बैलेंस बैंड, जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, जब उनको एनर्जी दी जाती है तो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन नेवर स्टे इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, लेकिन कभी भी यहाँ पे स्टे एनर्जी बैंड में नहीं करते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रुकना मना है, क्योंकि इतनी एनर्जी कभी भी उनको अचीव नहीं होगी, या तो कम मिलेगी या उससे ज्यादा, कम मिलेगी तो यहीं रहेंगे, ज्यादा मिलेगी तो यहाँ, लेकिन इस टाइप की एनर्जी कभी उनके पास नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन यहाँ पे किसके हिसाब से, एनर्जी बैंड के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशन थी वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी। अब उसी के बेस पे यहाँ पे हम इनका क्लासिफिकेशन एनर्जी बैंड पे करेंगे। तो ये पहला जो है मेटल है। देखिए यहाँ पे अभी हम पढ़ चुके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होते हैं। मेटल के केस में दो केस होंगे। पहला केस होगा कि कंडक्शन बैंड में पार्शियली इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और उसके साथ क्या हो सकते हैं, पार्शियली क्या हो सकता है, एम्प्टी होगा बैलेंस बैंड यानी इलेक्ट्रॉन से। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों में ओवरलैपिंग हो, मतलब ओवरलैपिंग का मतलब कि कुछ कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हो। तो यहाँ पे देखेंगे ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊपर आए हुए और कंडक्शन बैंड के नीचे, तो ये पार्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो मेटल के केस में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि करंट का फ्लो कब होता है। करंट का फ्लो क्या होता है, जैसे कि ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, जब तक कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपल्सरी होता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है ऑर्बिट से, बाहर वाली ऑर्बिट से, तो वो चलने के लिए फ्री होता है, फ्री होके वो कहाँ जाता है, कंडक्ट करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में अगर है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो हमने पढ़ा था मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाईली होती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और नहीं भी प्रेजेंट होते हैं तो हल्के से रूम टेम्परेचर से ही बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तो इन केस मेटल में क्या होता है, मेटल आइदर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल, इसमें कंडक्शन बैंड क्या है, पार्शियली फिल है, एंड द बैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, और इसमें ये पार्शियली क्या है, कुछ पार्ट इसका एम्प्टी है। एक केस ये होगा। दूसरा ये हो सकता है कि बोथ द कंडक्शन बैलेंस बैंड एक दूसरे पे क्या ओवरलैप हो। तो ये आपका एनर्जी बैंड का डायग्राम किसका है, मेटल का। और एक दोनों ही सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे इन बोथ द सिचुएशन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडीशन, और दोनों ही में कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मेटल में आसानी से करंट क्या होती है, पास हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यही बात हम इंसुलेटर का बैंड डायग्राम देखें तो इंसुलेटर के बैंड डायग्राम में क्या होता है कि बैलेंस बैंड तो पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल होता है, ये कंप्लीटली फिल होता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है इसमें पूरी तरह से ये एम्प्टी होता है। इट मींस
कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अब इनमें इतनी एनर्जी गैप होती है, ये एनर्जी का जो गैप होता है वो 3 eV का होता है। तो ये इतना गैप होता है कि कभी भी बैलेंस बैंड में जो एनर्जी होती है वो इतनी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती कि वो यहां से जंप करके यहाँ पहुंच जाए। तो ये गैप कभी भी इनसे क्रॉस नहीं होता। इस केस में यहाँ पे इसमें करंट कभी भी फ्लो नहीं होती है, क्योंकि इसका जो फॉरबिडन गैप यानी कि एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा, और इतनी एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में अचीव नहीं कर पाते। तो इंसुलेटर का देखें तो इंसुलेटर में क्या है, इन केस ऑफ इंसुलेटर देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड द फॉरबिडन गैप इज सो लार्ज, और ये गैप इतना बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब यहां से एक्साइट होकर ऊपर नहीं जा सकते फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो फॉरबिडन गैप इसके बीच में कितना होता है, ये वैल्यू भी आप याद रखना, तो वैल्यू भी आपसे पूछी जाएगी। अब तीसरी बात करें किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है, देखिए जो मेटल होता है उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता है, और इससे इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे ये गैप क्या है, कम है। ये 3 eV से क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कम है, और वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या बच्चों ज्यादा है। तो ये गैप इतना होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे ही, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, इतनी की रूम टेम्परेचर में मिल जाए, तो ये यहाँ से जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो जनरली जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जनरली प्रेजेंट नहीं होते, तो वो अपनी मतलब प्योर स्टेट में क्या रहते हैं, या कम टेम्परेचर पे वो हमेशा क्या रहते हैं, आपका इंसुलेटर का काम करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा इनको टेम्परेचर मिल जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है वो यहाँ पे क्या है, कम है। तो सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का काम करते हैं। सेमीकंडक्टर में जो गैप होता है वो मेटल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और मेटल से ज्यादा होता है, और इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर देयर आर सो स्मॉल बैंड गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड कि एट रूम टेम्परेचर पे ही सब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड से कहाँ एनर्जी एक्वायर करके कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके कंडक्शन बैंड में हो जाते हैं। तो इसकी एनर्जी गैप क्या होती है, 3 eV से क्या होती है, कम होती है। तो ये आपका जो एक्सप्लेनेशन था, ये मतलब क्लासिफिकेशन था, ये एनर्जी बैंड के बेस पे था, और जो पहला पढ़ा था बच्चों वो आपका कंडक्टिविटी के बेस पे था। तो अब आगे का टॉपिक के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी हम रुक जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। और ये बच्चों एक चीज मैं बता दूं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी मैं डायग्राम यहाँ पे इस तरह के दिखाऊंगा तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में पूछा जाता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।